आज का आपका टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास टाइप ऑफ एवरेजेस में है, ठीक है। आपके पास जो एवरेज निकालने का एक अर्थमेटिक मीन तरीका है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीन एंड मीडियन है। आज हम उसमें से पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन में आपके पास क्या होता है, आपके पास देखो यहाँ पर एक जी का फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें आपके पास जितनी वैल्यूज होती हैं वो सारी पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि आपके पास x की जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है g इक्वल टू अंडर रूट की पावर n एंड x1 अप टू सो ऑन xn। अब ये आपके पास होता कैसे है सॉल्व। अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला देखें इन्होंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लॉग ले लिया इस वैल्यू में। अब जब आप लॉग ले लेते हो आपकी वैल्यू में तो जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है। और आपके पास जितने लॉग ऐड हो रहे थे वो समीशन लॉग ऑफ x बन गया। फिर आपके पास सेकंड दूसरी साइड पे इक्वल की दूसरी तरफ भी लॉग है, जो इक्वल की इस तरफ आएगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपको थोड़ा जंबल हुआ है, तो अब आप यहाँ से देखो मैंने इसको खुद से जस्टिफाई करके लिखा हुआ है। ये देखें आप, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा होगा ये कैसे लिखे हैं फॉर्मूले। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब हम इसे ज़्यादा क्लियरली देख सकेंगे। अब देखो अनग्रुप के लिए भी लिखा हुआ है और ये ग्रुप के लिए लिखा हुआ है। अब अनग्रुप में क्या होता है, आपके पास फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं होती है, और ग्रुप डाटा में आपके पास हमेशा फ्रिक्वेंसी गिवन होती है। अब यहाँ पर जो आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक में 3.7, आप उसे देखें। 3.7 में देखो आपके पास ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। कितनी ऑब्जर्वेशन दी हुई है, 9 ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। इन्होंने क्या किया यहाँ पर उसका फॉर्मूले में लगाया, 9 वैल्यूज थी, अंडर रूट की पावर 9 आ गई आपके पास। अब इसको हम डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि कैलकुलेटर में कोई ऐसा फंक्शन है नहीं कि जो अंडर रूट 9 की वैल्यू को कैलकुलेट करे डायरेक्ट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, ठीक है। लॉग लेने के बाद क्या किया, लॉग की वजह से जो आपकी अंडर रूट थी वो 1/9 आ गया, जो पावर थी उसकी, ठीक है। और सारी वैल्यूज का लॉग आ गया। आप कैलकुलेटर से सबका लॉग निकालोगे, उन्हें ऐड करोगे और 9 पे डिवाइड करके उसका एंटी लॉग ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पूरा देखो किस तरह से हुआ हुआ ये देखिए आपके पास ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी सॉल्व हुआ है। सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें से एक्सेस निकाले। ये आपकी एक एग्जाम्पल है 3.8 में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपको एक क्लास इंटरवल्स दे दिए, फ्रीक्वेंसी दे दी। इसमें से पहले आपने एक्स निकाला, ठीक है, और एफ आपके पास गिवन था। अब जितने एक्स आए आपके पास आपने उनका लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद आपने उसे एफ से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये लास्ट वाला कॉलम आया, इसका सम किया और एन से डिवाइड कर दिया। एन आपके पास समीशन एफ भी है, ठीक है। ये आपके पास है ज्योमेट्रिक मीन। अभी मैं आपको एक्सरसाइज में से इसके क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, फिर आप इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में आपके पास क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ मीन, ठीक है। अब इसमें आप मीन कैसे निकालते हैं, इसमें आपके पास जो वैल्यूज होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती हैं, यानी आपका जो समीशन एन है यानी समीशन एफ है वो ऊपर आ जाता है, और आपकी जो वैल्यूज एक्स है उसको 1/x में आप कन्वर्ट करके सॉल्व करते हो, फिर आपकी वैल्यूज इसमें कैलकुलेट होती है, ठीक है। अब देखो ये इसका फॉर्मूला है, ये आपके पास अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला है, एन डिवाइड बाय समीशन 1/x, ठीक। यहाँ से आप देखें आप, ये किसकी छोटी सी एग्जांपल दी हुई, 3 वैल्यूज़ हैं, उसका रेसिप्रोकल लिया 1/, जो भी आपकी वैल्यूज़ थी उससे उन्होंने 1/, किया, उसका रेसिप्रोकल वो ऊपर आ गई, नीचे जो है ये ऊपर नीचे हो गई वैल्यूज़, रेसिप्रोकल था तो वो ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर चली गई हैं। तो ये आपके पास इसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट हो गया। इसी तरह आपके पास ये ग्रुप डाटा में होगा तो सिर्फ इसमें क्या होगा कि एक एफ आ जाएगा साथ, और इसी तरह इन्होंने इसको वेटेड में भी किया हुआ है, जहाँ पर एफ था उसकी जगह इन्होंने डब्ल्यू यूज़ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके नीचे देखो एग्जाम्पल आपको दी हुई है 3.9, फाइंड द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। इसमें भी देखो आपको क्लासेस दी हैं और फ्रिक्वेंसी दी है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें एक्स निकालोगे। अब एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स होता है आपके पास मिड पॉइंट। सबसे पहले आप इसमें निकालोगे एक्स, देन आप इसको आगे सॉल्व करोगे, ठीक है। सबसे पहले हम आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर एक्स कैसे निकाला हुआ इन्होंने। देखिए यहाँ पर एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एफ डिवाइडेड बाय एक्स कर लो, तब भी ये आपके पास आंसर ये लास्ट वाला कॉलम बनता है। अब इन्होंने किया 1/x डिवाइड मल्टीप्लाई बाय एफ। 1/x क्या किया, 1 डिवाइड बाय 74.5, जो आंसर आया उसे मल्टीप्लाई बाय 9 करो तो लास्ट वाला कॉलम आपके पास आता है, ठीक है। ये सारा कॉलम इन्होंने ऐसे ड्रॉ किया। फिर से बता देती हूँ क्या किया, एक्स जो निकाला उसे 1 डिवाइडेड बाय 74.5, जो आंसर आया उसे मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो आपके पास आया 0.12081, ठीक है। ये सारा कॉलम ऐसे ही निकला। देन आपने उसमें क्या किया है, इसको सारे को समीशन ले लिया, उसके बाद सॉल्व करके ये लास्ट आपके पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल 3.10।
3.10 में आपके पास क्या है, इन्होंने कहा आपने ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है और हार्मोनिक मीन भी निकालना है। इन्होंने एक्स भी दिया हुआ है और एफ भी दिया हुआ है, कोई मिड पॉइंट नहीं निकालना, कुछ भी नहीं निकालना। अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला, पहले अगर ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो तो सारे एक्स के आप लॉग ले लोगे, देन उसे एफ से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसका जो सम आएगा फिर आप उसे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लोगे। अगर आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करें तो पहले जितने एक्सेस हैं आप उसको 1/x में कन्वर्ट करोगे, फिर एफ से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपका जो लास्ट वाला कॉलम आया हुआ है ये हार्मोनिक मीन के लिए आ जाएगा। आप यहाँ पर देखें, ये देखें, ठीक है। ये इससे आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, हार्मोनिक मीन भी और ज्योमेट्रिक मीन भी। अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवाएं, तो अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप ये देख लो, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है हार्मोनिक मीन का भी, जैसे ये ज्योमेट्रिक मीन का लिखा हुआ है इसी तरह मैंने हार्मोनिक मीन का भी लिखा हुआ है। आप ये देखें, रुकिए एक मिनट, ये देखें हार्मोनिक मीन का ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं अपनी। अच्छा,